हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में मैं आपको अलाउंसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज अलाउंसेस? व्हेन एम्प्लॉयर पेड टू एम्प्लॉय अदर देन सैलरी इन कैश कॉल्ड अलाउंसेस। यानी कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी से अलग कैश के रूप में कुछ पेमेंट करता है तो उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस वो अलाउंसेस कहलाते हैं जिन पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कि टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कन्वेंस अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, अलाउंस टू जजेस, all allowance from UNA, allowances to other foreign citizen, special allowance जैसे टूर अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये जितने भी अलाउंस हैं ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। सेकेंड, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ऐसे अलाउंस जिनकी पूरी की पूरी अमाउंट सैलरी में जोड़ करके टैक्स लगाया जाता है, जो पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कहलाते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे, डियरनेस रिलीफ, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस जिसको हम शॉर्ट में CCA कहते हैं, वन टाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, नाइट अलाउंस, रूरल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस वे अलाउंस होते हैं जिनका एक लिमिटेड पार्ट टैक्सेबल होता है और एक पार्ट टैक्स फ्री होता है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कहलाते हैं, जैसे HRA, इट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, EA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जैसे एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, कंपोजिट हिल एरिया अलाउंस, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्राइबल एरिया अलाउंस एटसेट्रा। ये सभी अलाउंस पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। अब मैं आपको टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव होता है उसका कितना पार्ट टैक्सेबल है और कितना पार्ट टैक्स फ्री होता है। फर्स्ट, इसमें हमारी 3 कंडीशन है। फर्स्ट, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, यानी कि जो एक्चुअल में एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट रिसीव हुई है उसको नोट करें। सेकेंड, एक्सिस रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय ने जो उसको सैलरी रिसीव हो रही है उसके 10% से ज़्यादा टैक्स किराया पेड किया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड, 50% ऑफ सैलरी। ध्यान रहे, इफ अकोमोडेशन सिचुएटेड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यदि जो एम्प्लॉय का रेजिडेंस है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है तो यहाँ पर
उसको मिलने वाली जो एनुअल सैलरी है उसको उसका 50% लेंगे और 40% ऑफ सैलरी 40% ऑफ सैलरी उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं यदि एम्प्लॉय का अकोमोडेशन ये जो हमारे मेट्रो सिटी हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों स्थानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर है, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी लेते हैं। अभी जैसा कि मैं बार बार ले रहा हूँ, इसमें कई बार वर्ड यूज हो रहा है सैलरी सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी की मीनिंग क्या है? सैलरी मीन्स होती है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन सैलरी, यानी कि एक निश्चित परसेंट के हिसाब से सेल्स पर दिए जाने वाला कमीशन। इन तीनों को जोड़ करके जो अमाउंट आती है उसको हम सैलरी बोलते हैं। अब जो मैंने आपको ये 3 कंडीशन सिखाई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें हम देखेंगे कि तीनों में लोवेस्ट अमाउंट कहाँ पर है। जो लोवेस्ट अमाउंट होती है वो हमारी टैक्स फ्री HRA कहलाएगा, यानी कि टैक्स फ्री HRA होगा लिस्ट ऑफ अबाउ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन में जो मिनिमम अमाउंट है, लिस्ट है, वो टैक्स फ्री HRA होगा। टैक्सेबल HRA कितना होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ HRA माइनस ये जो टैक्स फ्री अमाउंट आई है उसको हम माइनस कर देंगे, बाकी जो अमाउंट बचती है वो टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगी। थैंक यू।